Hello, my dear student. How are you? I hope you all are very fine. आज सबसे पहले आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर योर नाइस सपोर्ट, फॉर योर एक्सलेंट कमेंट जो आप लोगों ने दिया है। एंड आई होप कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहेंगे और हम आप लोगों के सेवा में ऐसे ही रहेंगे। गुरु शिक्षादान जो देता है वो एक सेवा ही है। खैर, धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू। और आज की टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इस टॉपिक से सीबीएसई बोर्ड, नीट, जेईई मेंस, एडवांस हर तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, हर लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान से देखेंगे, आगे का जो 15-20 मिनट का वीडियो होगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज हमें टॉपिक कवर करने हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। ये सारे टॉपिक आज हमारे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से। फोकस्ड रहें लेक्चर पे, जहां कहीं दिक्कत हो वीडियो पॉज करो, उसको सोचो, सुनो, फिर आगे बढ़ो। यहां देखो, फील्ड का मतलब क्या होता है? एक रेंज, एक स्पेस जहां तक उसका इफेक्ट हो। एक साम्राज्य, जैसे राजा का साम्राज्य होता है ना, उसका एक सीमा होता है। वैसे ही हर चार्ज की अपनी अपनी एक सीमाएं होती हैं। कैसे देखेंगे हम लोग? सपोज करो यहां हमने कोई एक चार्ज एज्यूम किया, ये चार्ज क्यू है और इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सोर्स चार्ज। क्योंकि आगे जो कुछ हम देखेंगे वो इसके कारण से देख रहे हैं, ड्यू टू दिस चार्ज, सो इट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। सपोज करो एक काफी छोटा सा चार्ज हमने यहां पे ले लिया, क्यू नॉट। क्यू नॉट को क्या बोलेंगे हम लोग? टेस्ट चार्ज, जिसपे हम देखेंगे इट इज टेस्ट चार्ज। अब देखो, अब ये क्यू नॉट इस सोर्स से काफी दूर पे है। हो सकता है इस क्यू का इफेक्ट इस टेस्ट पे नहीं हो, और अगर यही क्यू नोट यहां पे हो तो हो सकता है कि इस क्यू नोट को ये सोर्स चार्ज अट्रैक्ट रिपेल कर रहा हो, वॉट एवर द कंडीशन। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कहां पे गुम हो गई? गुम नहीं हुई है, आगे देखेंगे हम लोग। आगे मैं बोलने वाला हूं द स्पेस surrounding a charge, the space surrounding a source charge up to which its effect can be felt by another छोटा सा चार्ज। वो चार्ज कौन सा है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा हम लोग छोटा लेते हैं। क्यों? बिकॉज टेस्ट चार्ज जितना छोटा होगा उतना एब्सोल्यूट इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज हम देख पाएंगे। टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी 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 स्मॉल सो दैट इट कैन नॉट अफेक्ट सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज हमेशा काफी छोटा होता है। अब देखेंगे बुक वगैरह में लिखा होता है क्यू नॉट टेंड्स टू बी जीरो। टेंड्स टू बी जीरो का मतलब वेरी 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 स्मॉल। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसके सराउंडिंग में हम एक स्पेस ऐसा एज्यूम कर लेते हैं जहां तक इसका इफेक्ट है। एक एग्जाम्पल से तो समझ सकते हैं। सपोज करो ये जो है इट इज बॉल ऑफ फायर। अगर ये फायर का बॉल है तो आग की गर्मी, हॉटनेस ऊपर भी होती है, आगे भी, पीछे भी, ऊपर नीचे, चारों तरफ। तो जहां तक इसकी हॉटनेस होती है वो वहां तक क्या इसका रेंज हो जाएगा ना, इसका इफेक्ट हो जाएगा वहां पे ना। उसी तरीके से सोर्स चार्ज का इफेक्ट जहां तक होगा, वो जो एक स्पेस होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइंड एज द space surrounding a source charge up to which its effect can be felt by test charge।
इसका इफेक्ट कैसे फील करेंगे हम? इन द फॉर्म ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यहाँ पे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। है क्या ये? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट यहां एज्यूम कर लिया, तो किसी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कौन सा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मान लो ये पॉइंट हमने यहां पे ले लिया, ये पॉइंट हमने यहां पे ले लिया, ये हमने यहां पे ले लिया। तो अब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, तो वहां हमें ध्यान क्या रखना होगा? इट इज अ फोर्स, कौन सा फोर्स? एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी पॉइंट के लिए? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव ही लेना है। क्यों लेना है? लेते आए हैं इसलिए लेना है, ये कन्वेंशन है और कुछ नहीं। ओके, तो अभी आपने देखा डेफिनेशन में कि हमने कैसे डिफाइन किया। वन सेकेंड देखें, सपोज करो यहां पे हमने ले लिया सोर्स चार्ज Q, इसके डिस्टेंस R पे हमने कोई एक पॉइंट P एज्यूम किया। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हमने डिफाइन अभी जस्ट किया था कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मान लो यहाँ पे चार्ज Q0 ले लिया हमने, तो यहाँ पे फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q क्या हो जाएगा? K Q इंटू Q0 अपॉन में R²। यह है फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q। और हमें बात किसकी करनी है? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू Q। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि Q0 पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q वो कितना है? F है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? इट इज F बाई Q0। हमने यहाँ पे सिंपल यूनिटरी मेथड को फॉलो किया और हमने अपने डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे देखा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू F अपॉन में Q0। ओके, यहां से देखो एक इंफॉर्मेशन क्या आएगी हमारे पास कि SI सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होना चाहिए? ऊपर फोर्स, नीचे चार्ज, इट शुड बी न्यूटन पर कूलम। यस, न्यूटन पर कूलम। एक बात और ध्यान रखोगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरीके से फोर्स ही है, तो ये भी एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। बिल्कुल सही सुना आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। आगे हमारे टॉपिक क्या है? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। देखो यहाँ पे आपने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय F अपॉन में Q0। तो हमने F यहां देखा है कि Q इंटू Q0 अपॉन में R² अपॉन में Q0 कैंसिल। तो यहां से क्या मिलेगा हमें? E इज इक्वल टू K Q अपॉन में R²। दिस इज formula for the electric field intensity due to single point charge Q at distance R, it means at point P। सिंपल फॉर्मूला, वेरी इजी। आपने सब फॉर्मूला पहले भी देखा है कूलम्स लॉ में। ओके, देखो एक्चुअली कूलम्स लॉ जो डिराइव किया गया था वो यहीं से डिराइव किया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट से ही हम कूलम्स लॉ को डिराइव करते हैं। ठीक है, आगे देखें। आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या क्या देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज। वेरी गुड, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में R²। क्या मतलब है इन दोनों पॉइंट का? अगर सोर्स चार्ज जितना स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी।
दूसरी चीज़, सोर्स चार्ज से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड उतनी ही कम होता जाएगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, आगे एक और इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है नहीं करता है? आंसर क्या होगा? नो, क्यू नॉट का पावर 0। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट डिपेंड ओनली ऑन सोर्स चार्ज, नेवर डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने फॉर्मूला देख लिया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक चीज और देख सकते हो, ये के क्या था, याद होगा आपको? के का मतलब एयर के लिए 9 × 10⁹ क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज इन एनी मीडियम इज गिवन बाय 9 × 10⁹ अपॉन में एप्सिलॉन आर। यस, याद कीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो अभी तक हमने बातें की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या होगा। देखो, उससे पहले यहां देखना है हमें, सपोज करो कि एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। कितना है? 10 न्यूटन पर कूलम। इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस हुआ कि ड्यू टू सोर्स चार्ज Q एट डिस्टेंस R, यहां जो कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था उस पर कितना फोर्स लग रहा था? 10 न्यूटन का। ओके, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या कहता है हमें? देखो, ये पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ना, वो उस पॉइंट की प्रॉपर्टी हो गई। अगर वहां पे आप कोई भी चार्ज रखोगे, मान लो यहां पे हमने कोई चार्ज क्यू रख लिया, यहां हमने कोई चार्ज क्यू रखा, अब ये चार्ज क्यू कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यही है हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो देखा हमने कि अगर यूनिट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस किया कितना, तो E। ठीक है, यहां पे चार्ज क्यू कितना फोर्स करेगा एक्सपीरियंस, इट मस्ट बी Q टाइम्स ऑफ E। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q at a point where field is E is given by Q times of E। वेरी इंपॉर्टेंट, यही है आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये कोई नई बात तो है नहीं, आपने आगे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय F अपॉन में Q नॉट। तो हमने इसी को रीअरेंज कर दिया कि F इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो Q नॉट इंटू E। वही फॉर्मूला तो ये भी है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, उनसे जब बात कुछ पूछो फोर्स के बारे में तो उनको एक ही फॉर्मूला याद होता है कि Q1 Q2 आर स्क्वायर। अरे कहीं कहीं पे ये भी तो होता है कि Q1 नहीं दे रखा हो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो। Q1 नहीं दे रखा मतलब Q1 कहीं होगा अपना छुपा हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट तो होता है, उसका खौफ तो होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे है तो वहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यूनिट चार्ज फोर्स E एक्सपीरियंस किया तो चार्ज Q कितना करेगा? Q इंटू E। वेरी सिंपल, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज सिस्टम। यस, सही सुना आपने, ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज सिस्टम। हमने ऐसी कहानी कूलम्स लॉ में भी देखा था, और याद होगा वहाँ पे क्या देखा था हमने, कई सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज थे, उसी कारण से किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स कैसे निकाला हमने। तो वहाँ देखा था हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। बिल्कुल एग्जैक्ट वही कहानी यहाँ भी है। देखोगे आप, सपोज करो एक चार्ज यहाँ पे Q1, ये डिस्टेंस R1 मान लिया हमने, यहाँ पे दूसरा चार्ज Q2, और एक चार्ज यहां पे ले रहा हूं मैं, ये है चार्ज Q3। ठीक है, डिस्टेंस R1, डिस्टेंस R2, डिस्टेंस R3। Q1 के कारण से फील्ड
अच्छा, अभी मैं बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डेफिनेटली उसकी कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इस यूनिट चार्ज को Q1 क्या करेगा, ऑब्वियसली रिपेल करेगा। तो जिधर फोर्स लगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 की डायरेक्शन यहाँ ऐसे हो जाएगा। Q2 इसमें क्या करेगा, ऑब्वियसली रिपेल करेगा, तो E2 की डायरेक्शन यहाँ पे ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2। और Q3 भी क्या करेगा, ये भी तो रिपेल करेगा, बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम नेचर, सो इट इज अगेन E3। अब यहाँ पे E1 का मतलब कि Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर, E2 का मतलब कि Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर, E3 का मतलब कि Q3 अपॉन में R3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। अगर ऐसे यहाँ पे कई सारे चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू nth चार्ज इज इक्वल टू के Qn अपॉन में Rn का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एक ही पॉइंट पे ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस कई सारे फील्ड हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। तो इसका इफेक्टिव वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका इफेक्टिव वैल्यू, इट मीन्स टोटल वैल्यू। चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम सबको वेक्टोरियल सम, वेक्टर एडिशन करेंगे। कैसे, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस 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 En वेक्टर। In this way we can find total electric field intensity at any point due to multiple point charge system। ओके, ये पूरी कहानी क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारी कहानी। अभी तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली सिंगल पॉइंट चार्ज एंड ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। आगे और भी सारे केसेस होंगे जहां पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें। ये अभी काफ़ी लंबी चलने वाली टॉपिक है, लेकिन इसका इंटरेस्ट अभी से ही आपको मिलने लगेगा जब हम न्यूमेरिकल और करेंगे। तो अगले क्लास में कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड न्यूमेरिकल, धुआंधार बल्लेबाजी न्यूमेरिकल की होगी। बोर्ड लेवल हो, नीट हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, मैं बताया था शुरू में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और हम लोग अगले क्लास में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करेंगे और हर लेवल की बात करेंगे। आप लोग अगले क्लास में जब बैठोगे तो डेफिनेटली पेन और पेपर लेके बैठना। फिजिक्स विदाउट न्यूमेरिकल नथिंग। क्या होता है फिजिक्स विदाउट न्यूमेरिकल, कुछ नहीं है। अगर हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है फिजिक्स में, तो हर टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमें करने होंगे। और मैं हर टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल देने वाला हूँ, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल। फिजिक्स बदनाम हुआ न्यूमेरिकल तेरे लिए, तो न्यूमेरिकल से हमें डरना नहीं है और फिजिक्स को हमें बदनाम नहीं करना है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करेंगे। वंस अगेन वही रिक्वेस्ट फिर से, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप भी मदद लें, आप भी सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। ओके, थैंक यू।